Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, state one assumption made in deriving the formula n2 by v minus n1 by u n2 minus n1 by r के इक्वल होगा for refraction at spherical interfaces. ठीक है, स्फेरिकल इंटरफेस पर जो आपका रिफ्रैक्शन होता है तब उसके करस्पॉन्डिंग देखिए ये आपका फॉर्मूला आता है। ऑलराइट, हमें बताना है कि हमने इस फॉर्मूला को डिराइव करते टाइम क्या assumptions मेड किए हैं। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस। क्या लिख सकते हैं, refraction at spherical surface। तो रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस पर क्या हो रहा है आपका, जो आपका मीडियम हो रहा है। मीडियम देखिए रिफ्रैक्शन होता क्या है, रिफ्रैक्शन तब होता है आपका जब आपका मीडियम का चेंज होता है। क्या होता है आपका मीडियम का चेंज। ठीक है, ये आपका कोई स्फेरिकल सरफेस है। ठीक है, दिस इज ए स्फेरिकल इंटरफेस। इंटरफेस होता है, इंटरफेस इज बेसिकली द बाउंड्री, बाउंड्री या इनविजिबल बाउंड्री विच इज सेपरेटिंग द टू मीडिया, जो क्या करती है आपकी दो मीडियम्स को क्या करती है आपकी सेपरेट करती है। ठीक है, मान लीजिए एक मीडियम यहाँ पर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, दूसरा मीडियम ये है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है n2। ठीक है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। ये क्या जगह आपको यहाँ पर से प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमारे क्या हो रहा है, दो मीडियम्स को हमने सेपरेट कर रखा है। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट है, दिस इज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका क्या है, एक मीडियम है, स्फेरिकल सर्फेसेस है। ठीक है, स्फेरिकल सर्फेस है। ठीक है, तो हम बता सकते हैं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस जगह पर होगा। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी लाइक लाइक दिस। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, आर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, आर, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब बच्चों देखिए ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर क्या कंसिडर करते हैं, ये रिजल्ट जो आपका है एन टू बाई वी, क्या रिजल्ट आता है देखिए एन टू बाई वी माइनस ऑफ एन टू माइनस एन वन बाई यू, ये किसके इक्वल होता है एन टू माइनस एन वन डिवाइडेड बाई आर। आर क्या होती है, इसकी आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये रिजल्ट आता है किसका, रिफ्रैक्शन थ्रू एन स्फेरिकल सरफेसेस। तो हमसे पूछा कि इसको डिराइव करते हुए हमने क्या एजम्पशन लिए, तो पहला एजम्पशन तो बच्चों हम यही लेते हैं कि जो आपका ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब बच्चों देखिए इस पर अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन पास होगी। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या कर लीजिए, एक लाइन ऐसे पास कर लीजिए। ठीक है, एक रे ऑफ लाइट देखिए आपकी क्या आ रही है, इस ऑब्जेक्ट से क्या आपकी निकल रही है, दिस इज अ रे ऑफ लाइट। ये आपकी क्या है, रे ऑफ लाइट आपकी इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, मैं यहाँ पर से इसकी ज्योमेट्री बना रहा हूँ। ठीक है, दिस इज अ रे ऑफ लाइट। ठीक है, ये क्या आपका, दिस इज अ नॉर्मल, ये क्या आपका नॉर्मल है। अब देखिए बच्चों रे ऑफ लाइट क्या जा रही है आपकी एन और एन टू, यहाँ पर मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि एन टू इज ग्रेटर देन एन वन। ठीक है, कहाँ से कहाँ जा रही है आपकी, एन टू ग्रेटर देन एन वन है, यानी कि जो आपका लाइट आपके रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है। किसकी तरफ जा रही है, आपके रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ। ठीक है, तो अगर ये मीडियम नहीं होता तो रे ऑफ लाइट आपकी ऐसे जाती है। ठीक है, इस तरीके से क्या करती है, प्रोपेगेट करती है। बट ये रे ऑफ लाइट आपकी कहाँ से कहाँ जा रही है, रेयरर से डेंसर मीडियम, देन इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये किसकी तरफ बेंड करेगी, नॉर्मल की तरफ। ठीक है, तो ये रे ऑफ लाइट आपकी इस तरीके से ऐसे चले जाएगी। ठीक है, ये क्या करेगी, बेंड करेगी। यहाँ पर आपका क्या मिलेगी, प्रिंसिपल एक्सिस पर ही मिलेगी। और इस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, दिस इज द इमेज। ये क्या बन जाती है, आपकी इमेज बन जाती है। ठीक है, ये जो एंगल यहाँ पर बनता है, ठीक है, ये क्या आपका नॉर्मल, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है, दिस एंगल इज कॉल्ड आवर एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और ये क्या आपका नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है। ठीक है, दिस इज अ रिफ्रैक्टेड रे एंड दिस इज और आपका ये नॉर्मल कौन सा है, ये वाला नॉर्मल है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल बनता है, दिस इज कॉल्ड अवर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, और ये जो होता है आपका, दिस इज कॉल्ड डेविएशन। ये क्या कहलाता है आपका, डेविएशन कहलाता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑलराइट, तो ये आपका यहाँ पर से हम ऐसे बता सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, दिस इज अ रिफ्रैक्शन एट द स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस पर क्या हो गया आपका रिफ्रैक्शन, हम इस तरीके से क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। अब हमें यहाँ पर क्या लिखना था, अजम्पशंस बताने थे कि कौन कौन, एक एक अजम्पशन बताना है, स्टेट वन अजम्पशंस। ठीक है, तो देखिए बच्चों हम अजम्पशन ये लिख सकते हैं कि जो आपका ये स्फेरिकल सरफेस है, इसका अपेरेचर क्या होता है, स्मॉल होगा। क्या लिख सकते हैं, अपेरेचर ऑफ द स्फेरिकल सरफेसेस, अपेरेचर ऑफ स्फेरिकल सरफेस इज स्मॉल। ठीक है, अपेरेचर ऑफ स्फेरिकल सरफेस इज स्मॉल। ठीक है, अपेरेचर अगर इसका स्मॉल होगा तब हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन का हम यूज कर सकते हैं। ये जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, अगर अपेरेचर स्मॉल होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी स्मॉलर होगा, और एंगल ऑफ आर भी और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये दोनों क्या होंगे आपके, स्मॉल होंगे। ठीक है, तो अगर स्मॉल है तो हम क्या लिख सकते हैं, आपका टेन आई किसके इक्वल होता है, आपका साइन आई के इक्वल होता है। ठीक है, एंड इट इज इक्वल टू आई। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा, आई के इक्वल होगा। सेम हम यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रिफ्रैक्टेड जो आपके यहाँ पर आर है, आर के आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, उसके लिए भी बता सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको कंसिडरेशन लेना पड़ता है। फिर हम यहाँ पर सर टेन आई ज्योमेट्री का यूज करके टेन आई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और फाइनली आपका ये फॉर्मूला क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। तो एक तो हम यहाँ पर ये क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं, एजम्पशन लेते हैं कि अपेरेचर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस क्या होगा, आपका स्मॉल है। सेकंड देखिए एजम्पशन हमने लिया है, जो आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमने क्या किया, पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर किया। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट हमने कंसिडर किया, ऑब्जेक्ट इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या पे
पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, विच इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, या फिर क्या बोलते हैं उसको ऑप्टिक एक्सिस ऑफ दिस रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है, ये हम बता सकते हैं, ठीक है। और जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे, ये तो स्मॉलर एंगल बनाती है, ये हमने बता दिया, ठीक है। तो ये एजम्पशंस हम लेते हैं, इन एजम्पशंस को लेने के बाद में फाइनली इस फॉर्मूले क्या करते हैं, आपका डिराइव करते हैं, ऑलराइट। So this must be the answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.